निश्चितच प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून कालभैरव निडी संघाने क्षेत्ररक्षकाचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केली श्लोक 11 न्हावे संघाला। यावेळेला स्ट्राइक एंडला किशोर, नॉन स्ट्राइक एंडला स्वराज, गोलंदाज प्रतीक मडवी। यावेळेला किशोर एक अष्टपैलू, एक बराच वर्षाचा अनुभव असलेला खेळाडू किशोर पाटील या मैदानावरती उपस्थिती लावलेली आहे। निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे की श्लोक 11 न्हावे संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना किशोर पाटील आणि गोलंदाजी मार्क वरती निश्चितच असणार आहे प्रतीक मडवी। दोन सख्खे भाऊ या मैदानावरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। निश्चितच लेफ्ट हँड पद्धतीचा फलंदाज मैदानावरती, स्ट्राइक एंडला फलंदाज स्वराज। स्वराजला या मैदानावरती गोलंदाजीसाठी सज्ज प्रतीक मडवी पंचांच्या डाव्या इष्टीने मारतोय। यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा फुटवर्क पाहायला मिळतोय। चेंडू गुडलाईन स्पॉट वरती पडला। चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या पद्धतीचा संपर्क नाही, सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हाताखाली एक निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते। एक चांगल्या पद्धतीचा पेस गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रतीक मडवी याच्या माध्यमातून। एक डावखुरा फलंदाज स्वराज येतोय। यावेळेला शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू शोल्डरला लागतोय। एक लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळते। निश्चितच धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 2 या धावसंख्येवरती। आता मात्र थोडीशी स्ट्राइक रोटेट होते। स्ट्राइक एंडला किशोर पाटील येतोय। प्रतीक मडवी एक उमदा खेळाडू कालभैरव निडी यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय। पंचांच्या डाव्या इष्टीने पुन्हा एकदा प्रतीक मडवी यॉर्क पद्धतीचा चेंडू लेग गलीमध्ये मारण्याचा प्रयत्न, चांगल्या पद्धतीचे क्षेत्ररक्षक, चांगल्या पद्धतीचा फुटवर्क पाहायला मिळतोय। एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतोय। एकनी धावसंख्या पुढे सरसावते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 3 या धावसंख्येवरती। प्रतीक मडवी या मैदानावरती रंपाट गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा स्ट्राइक रोटेट होते। आता मात्र स्वराज येतोय। स्वराजला या मैदानावरती चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करावीच लागणार। यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू, सरळ चेंडू जातोय फाईन लेग मधून सीमारेषे पार, अप्रतिम पहिलाच चौकार। धन्यवाद डीजे। आज या स्पर्धेमध्ये तब्बल 8 संघ खेळतील। तब्बल 88 खेळाडू या मैदानावरती आपला खेळ दाखवतील। यावेळेला कोला टाकण्याचा प्रयत्न स्वतः फॉलोअर तुला प्रतीक मडवी, एक सुरेख झेल आणि स्वराज्याच्या खेळीचा अंत होतोय। यावेळेला मात्र स्वराज्याच्या खेळीचा अंत होतोय। स्वराज बॅक टू द पॅव्हलियन होतोय। निश्चितच प्रतीक मडवी याला पहिली सफलता या मैदानावरती मिळतेय। सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली, सुरेख पेस पाहायला मिळाला प्रतीकेच्या माध्यमातून। स्वराजला मात्र समजलं नाही, थोडासा पेसला फसला आणि मात्र चेंडूने हलकीशी काढा घेतली आणि सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या स्वतः गोलंदाज प्रतीक मडवी याने फॉलोला चांगल्या पद्धतीने झेल घेतला। निश्चितच नवीन फलंदाज तद्वार मैदानामध्ये आगमन होतोय। मयूर येतोय। निश्चितच रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संकेतजी देशमुख हे सुद्धा YouTube लाईव्ह बघतायत आणि सांगतायत चांगल्या पद्धतीचं समालोचन चाललंय, चांगल्या पद्धतीची स्पर्धा चाललेली आहे।
या वेळेला नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतो, एक मोठा नाव एक टेनिस क्रिकेट मध्ये प्रशांत मडवी. निश्चितच प्रशांत मडवी याचा व्यावसायिक संघ जर पाहिला तर अंतिया या संघाचं एक प्रतिनिधित्व करतो तो गोलंदाज प्रशांत मडवी. या वेळेला शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आता मात्र प्रतीक मडवी येतोय. प्रतीक मडवी या मैदानावरती दुसरा झेल घेतोय, निश्चितच सुरेख झेल. आणि या वेळेला मात्र मयूराच्या खेळीचा अंत. निश्चितच प्रशांत मडवी आणि प्रतीक मडवी दोन भाऊ या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळत आहेत. एक छोटा मिया एक बडा मिया. निश्चितच बडा मिया या मैदानावरती एक अनुभवाच्या जोरावरती खेळतोय आणि छोटा मिया या मैदानावरती एक जोशावर खेळतोय. एक वेगळ्या पद्धतीचं एक समीकरण पाहायला मिळतोय, कारण की अजूनही मैदानामध्ये जर आपण पाहिलं जर एक 15-20 वर्षाचा अनुभव असलेला किशोर पाटील या मैदानावरती अजूनही उपस्थित आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती येते जावेद जरी आपण पाहिला तर जावेद सुद्धा नावे संघाचा एक नीतिमंतने एक तडाखेबंद फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. जावेद मैदानावरती पदार्पण करतोय. पुन्हा एकदा प्रशांत मडवी. या वेळेला सुरेख चेंडू गुडलँड स्पॉट वरती पडला. लेग साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न मात्र किशोर पाटील याचा फसला आणि मात्र एक निर्धाव चेंडूची सांगता होती. प्रशांत मडवीला सुद्धा माहिती आहे किशोर पाटील या मैदानावरती चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करू शकतो, मात्र किशोर पाटील याला अजून या मैदानावरती जकडून ठेवलेला आहे. ते प्रशांत मडवी आणि प्रतीक मडवी यांनी या वेळेला स्लोवर टाकण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू सरळ बॅकवर्ड फॉरवर्ड मध्ये जातोय आणि एक सुरेख झेल पाहायला मिळतोय. अगदी अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. किशोर पाटील याच्या खेळीचा अंत होतोय. कमान डीजे. खांद्यावरती, कारण की एका पाठोपाठ दोन खेळाडू मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर निश्चितच पूर्ण दारोमदार असणार आहे ती जावेदच्या खांद्यावरती. तद्वर नवीन फलंदाजाचं आगमन होते, मैदानावरती पदार्पण होते तुषार याचं. निश्चितच या मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर दोन मडवी या मैदानावरती आपली सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना पाहायला मिळते. फलंदाजी करत असताना जावेद आता येतो स्ट्राईक एंडला. फलंदाज पहिल्या चेंडूचा सामना करेल प्रशांत मडवी याचं. या वेळेला पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना पाहायला मिळतोय. चेंडू गुडलँड स्पॉट वरती पुन्हा एकदा पडला आणि एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते प्रशांत मडवी याच्या माध्यमातून. निश्चितच या मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर प्रशांत मडवी यांनी एक सुद्धा या मैदानावरती धाव दिली नाही आणि 2 गडी बाद केले. जर आपण क्रिकेट विश्वामध्ये जर पाहिला या वेळेला निश्चितच एक मॅडनवर टाकण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय प्रशांत मडवी. सुरेख गोलंदाजी, 2 विकेट आणि एक बिना धावांचा स्पेल टाकताना पाहायला मिळतोय प्रशांत मडवी. जर आपण क्रिकेट विश्वामध्ये जर पाहिलं तर बाबू नाडकर्णी याच्या नावावरती सलग 21 षटके मेडन टाकण्याचा विश्व विक्रम आहे. 1963-1964 मध्ये इंग्लंड विरुद्धच्या सामन्यामध्ये बाबू नाडकर यांनी 29 षटके टाकली, त्यामध्ये 26 षटके मेडन टाकली, त्यामध्ये अवघ्या 3 आणि 26 षटके मेडन टाकण्याचा विश्व विक्रम बाबू नाडकर याच्या नावावरती होता. निश्चितच त्याच पद्धतीचं एक आगळं वेगळं विक्रम पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे प्रशांत मडवी. सुरेख गोलंदाजी. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली प्रशांत मडवी याच्या माध्यमातून. तिसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज येतोय रोहन. निश्चितच
रोहन मडवी येतोय. निश्चितच एक मडवी फॅमिली पाहायला मिळते या मैदानावरती. प्रतीक मडवी, प्रशांत मडवी, रोहन मडवी, निश्चितच एकाच घरातील हे मडवी फॅमिली या मैदानावरती पाहायला मिळते. निश्चितच या मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर जावेद आहे स्ट्राईक, नॉन स्ट्राईक एंडला. तुषार मात्र आता पहिल्या चेंडूचा सामना करेल. गोलंदाज येतोय रोहन, स्कोर बुकर आहे रोहन. काय होणार या मैदानावरती? पंचांच्या डाव्या एसटीने गोलंदाजीसाठी रोहन मडवी येतोय. जर आपण या क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर 12 चेंडूचा खेळ मात्र या मैदानावरती समाप्त झाला. धावा मात्र झाले तब्बल 7. या वेळेला खोलात टाकण्याचा प्रयत्न, कव्हर एक्स्ट्रावर मारण्याचा प्रयत्न होता. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतोय. प्रशांत याला चांगल्या पद्धतीचं चेंडू होता, त्याच पद्धतीचा सन्मान पाहायला मिळतोय आपल्याला तुषाराच्या माध्यमातून. आता मात्र स्ट्राईक एंडला फलंदाज जावेद. पूर्ण न्हावे संघाची दारोमदार या खेळाडूवरती असणार आहे तो फलंदाज जावेद. या वेळेला शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू, स्वतः गोलंदाज फॉलोअर तुला एक चांगला झेल सोडतोय आणि जावेदला एक लाईफ लाईन मिळते. कारण की आपण जर पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये जर कलेक्ट बिन द मॅचेस, कॅचेस बिन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. जावेदला एक लाईफ लाईन मिळते. जावेद या लाईफ लाईनचा किती पद्धतीने फायदा घेणार येणारे पुढील चेंडू. या वेळेला प्रशांत शॉर्ट पद्धतीची गोलंदाजी, पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा झेल पाहायला मिळतोय आणि आता मात्र प्रशांत तुषाराच्या खेळीचा अंत होतोय. कमांड डीजे. आतापर्यंत न्हावे संघाकडून अजून कोणत्या पद्धतीची फटकेबाजी पाहायला मिळाली नाही. कारण की ज्या पद्धतीच्या फलंदाजीसाठी श्लोक 11 न्हावे संघ प्रसिद्ध आहे त्या पद्धतीचं काहीशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. गणिनाथ कटोरे याच्या अनुपस्थितीत खेळतोय हा न्हावे संघ. मात्र किशोर पाटील याच्यावरती पूर्ण दारोमदार होता. मात्र किशोर पाटील मात्र कोणत्या पद्धतीची मोठी फटकेबाजी पाहायला मिळाली नाही. किशोर पाटील मात्र या मैदानावरती स्वस्तामध्ये परतावं लागलं आणि पूर्ण दारोमदार जी टाकली आहे ती म्हणजे जावेदच्या खांद्यावरती. जावेद हा एका जीवनदायीनीवर खेळतोय. मात्र या खेळीचा कोणत्या पद्धतीने खेळी साकारणार या मैदानावरती, मिळालेल्या जीवनदायींचा किती मोठ्या पद्धती धावसंख्या या मैदानावरती लगावणार तो जावेद येणारे पुढील चेंडू निश्चितच सांगणार आहे. तद्वर नवीन फलंदाज येतोय आकाश. निश्चितच रोहन स्वतः फॉलोअर तुला एक चांगला झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र प्रयत्न फसला. मात्र प्रयत्न चांगले होते. फॉलोअर तुला कॅच घेणं तितकं सोपं नसतं. या वेळेला जावेद येतोय मैदानावरती. जावेदला या मैदानावरती चांगली कामगिरी करावीच लागणार. जर का न्हावे संघाला एक सन्मानजनक स्कोर या मैदानावरती उभा करायचा असेल तर निश्चितच या मैदानावरती त्याला ताबडतोड फलंदाजी करावीच लागणार. या वेळेला स्लोवर फुलटॉस टाकण्याचा प्रयत्न, तोफा कबूल केला या मैदानावरती. निश्चितच चेंडू जातोय सीमारेषे पार. अप्रतिम फटका 4 धावांसाठी. या वेळेला कव्हर एक्स्ट्रावर मारण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी आउटफील्ड खराब असल्यामुळे सुखरूपरित्या 2 धावा या मैदानावरती यशस्वीरित्या पूर्ण होत आहेत. षटक क्रमांक मैदानावरती तिसरं समाप्त होतोय. 3 षटकाखीर धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 14 या धावसंख्येवरती.
निश्चितच 14 धावसंख्या ही धावफलकावरती लगावली जाते। आता या मैदानावरती चौथं षटक टाकण्यासाठी कोण येणार? निश्चितच स्वतः संघाचा संघनायक प्रशांत मडवी येतोय। निश्चितच दुसरं षटक टाकलं या मैदानावरती प्रशांत मडवी याने आणि या मैदानावरती एक विश्वविक्रम लगावलं आणि 2 गडी बाद करून एक मेडन षटक टाकण्यामध्ये प्रशांत मडवी याला यशस्वीरित्या कामगिरी केली। या वेळेला मैदानावरती एका चौकाराच्या साहाय्याने जावेद खेळतोय, त्याला 7 आकाश देणार। आकाशाला आकाश तारेकर सारखी फलंदाजी या मैदानावरती करावीच लागणार, कारण की त्याच्या समोर तगडा गोलंदाज प्रशांत मडवी आहे। निश्चितच या मैदानावरती प्रशांत मडवी याने विश्वविक्रम रचलेले आहेत। आज या मैदानावरती मेडन षटक टाकून विश्वविक्रम लगावलाय। याच मैदानावरती त्याने सोनार सिद्ध चषकाच्या वेळी 3 चेंडूवरती 3 षटकार सुद्धा या मैदानावरती प्रशांत मडवी याने लगावले होते। या वेळेला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती पंचांच्या डावे इष्टेने गोलंदाज प्रशांत मडवी। या वेळेला चेंडूनी बॅटची कडा घेतली आणि प्रशांत मडवी याने तिसरी सफलता मिळते आणि आकाश याच्या खेळीचा अंत होतोय। कमान डीजे। पाहिजे होती नावे संघाकडून ती कोणत्या पद्धतीची आपल्याला पाहायला मिळाली नाही, कारण की किशोर गेला, स्वराज गेला, मयूर गेला, तुषार गेला आणि आता आकाश सुद्धा गेला, कारण की एका पाठोपाठ एक हादरे निश्चितच नावे संघाला मिळाली या मैदानावरती। जर आपण पाहिलं जी पार्टनरशिप पाहायला मिळायला पाहिजे होती ती मात्र पार्टनरशिप कोणत्या पद्धतीची आपल्याला पाहायला मिळाली नाही श्लोक 11 नावे संघाने, कारण की कोणत्या पद्धतीची या मैदानावरती एक साझेदारी जमायला पाहिजे होती ती काही या मैदानावरती अजूनपर्यंत जमली नाही। जावेद मात्र या मैदानावरती अजून सुद्धा आहे, पुन्हा दारोमदार जावेदच्या खांद्यावरती असणार आहे नावे संघाची। जफर येते मैदानावरती, जफर याला जबरदस्त कामगिरी या मैदानावरती करावीच लागणार। त्याच्या स्ट्राईक एंडला असणार आहे, नॉन स्ट्राईक एंडला जावेद। प्रशांत मडवी जफर याने मारलेला डीप फॉरवर्ड मधून मात्र एक सुरेख झेल प्रशांत मडवीच्या खात्यामध्ये 4थी विकेट दाखल होते आणि आठ चेंडू या मैदानावरती निर्धाव टाकणं निश्चितच खाऊ काम नाही। या मैदानावरती प्रशांत मडवी एक आपलं सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय। ओपन ग्राउंड आहे, ओपन ग्राउंड वरती निश्चितच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला अपॉर्च्युनिटी असते। या वेळेला सुरेख गोलंदाजी 9वा चेंडू या मैदानावरती निर्धाव टाकतोय प्रशांत मडवी। सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते। दुसऱ्या इनिंग मधले दुसऱ्या षटकामधले 3 चेंडू निर्धाव टाकतोय। या वेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय। या फटकावरती सुरेख 6 धावा मिळतात, अप्रतिम फटका। धन्यवाद डीजे। 9 चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर 10व्या चेंडूवरती मात्र एक चांगला शॉर्ट ऑन पूल पाहायला मिळतोय जावेदच्या माध्यमातून। मी मगाशी म्हटलं होतं जोवर जावेद या मैदानावरती तोपर्यंत निश्चितच धावा मिळतील, जमा होतील, जमा स्वतः कराव्याच लागणार। एका धावेवरती समाधान मानावं लागतोय। अजून या षटकातलं शेवटचं चेंडू शिल्लक
प्रीतम असेल स्ट्राईक एंडला, नॉन स्ट्राईक एंडला एक षटकाने एक चौकाराच्या साहाय्याने खेळणारा जावेद असेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 23 या धावसंख्येवरती. प्रशांतच्या माहितीसाठी त्याच्या इनिंग मधला त्याच्या षटकामधला शेवटचा चेंडू. या वेळेला सुरेख चेंडू, चेंडूचा खाली बसला, काहीसा बॅट्समनला समजला, एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. षटक क्रमांक मैदानावरती 4 समाप्त होतोय. 4 षटका अखेर धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 23. निश्चितच 4 षटकांचा सामना या मैदानावरती समाप्त झाला. 24 चेंडूचा खेळ मात्र या मैदानावरती समाप्त झाला आणि 5वं षटक टाकण्यासाठी स्वतः प्रशांत मडवी कोणाच्या खांद्यावरती धुरा टाकणार. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली प्रशांतच्या माध्यमातून. प्रशांत, प्रतीक असेल, रोहन असेल, चांगली गोलंदाजी केली या मैदानावरती. काहीच जकडून ठेवलं नव्हे संघाच्या खेळाडूला. एकाही खेळाडूला या मैदानावरती कोणचा जलवा दाखवता आला नाही. मात्र जावेदच्या पूर्ण दारोमदार असताना जावेद मात्र या मैदानावरती सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 23. निश्चितच आपण जर क्रिकेटमध्ये पाहिलं, क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं आपण तर विराट कोहली याला चिक्कू नावाने संबोधलं जातं. तसंच जर्सीवरती आपण पाहिलं तर प्रशांत मडवी यांनी स्वतःच्या मुलीचं नाव टाकलंय हिंदवी. निश्चितच मुलीवरती असलेलं प्रेम या क्रिकेट विश्वामध्ये जर पाहिलं तर निश्चितच वेगवेगळ्या खेळाडूंना वेगवेगळ्या पद्धतीने संबोधलं जातं. नवीन गोलंदाज तत्वर मैदानामध्ये दाखल होतोय विकास मडवी. 5 मडवी या मैदानावरती गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. प्रतीक मडवी, प्रशांत मडवी, रोहन मडवी आणि विकास मडवी. 4 मडवी या मैदानावरती गोलंदाजी. आता मात्र येतंय विकास मडवी. जावेद मात्र या वेळेला पुल करतोय, चेंडू जातोय सरळ सीमारेषे पार. अप्रतिम फटका 6 धावांसाठी. पर्यंत या मैदानावरती एक सन्मानजनक स्कोर उभा करू शकतो नावे संघ. या वेळेला पहिल्या चेंडूवरती आगाज करतोय, पहिल्या चेंडूवरती इरादे स्पष्ट करतोय जावेद. निश्चितच पहिल्या चेंडूवरती एक अप्रतिम उत्तुंगाचा षटकार पाहायला मिळतोय जावेदच्या माध्यमातून. या वेळेला प्रशांत मडवी काहीसा विकास मडवी याला काहीसा कान मंत्र देत असताना त्याला सुद्धा माहिती आहे या मैदानामध्ये एकमेव असा खेळाडू आहे जो या मैदानावरती धावा उभारू शकतो, तो म्हणजे जावेद. या वेळेला पंचांच्या डाव्या इष्टीने गोलंदाजी करण्यासाठी तयार होतोय विकास मडवी. या वेळेला खोलात टाकण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हाताखाली एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. निश्चितच पहिला चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीवर टाकल्यानंतर आता मध्ये चांगल्या पद्धतीचा कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय विकास मडवी. या वेळेला जावेद एक चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी पाहायला मिळते. या वेळेला सरळ एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न मात्र झेल मात्र या मैदानावरती निश्चितच सुटताना पाहायला मिळतोय कालभैरव नेडी संघाच्या खेळाडूकडून. या वेळेला जावेद याला दुसरी लाईफलाईन मिळत असताना त्या लाईफलाईनचा किती फायदा उचलणार जावेद याच्या माहितीसाठी. या इनिंग मध्ये शेवटचे 3 चेंडू येणे शिल्लक, कारण की जावेद याचा पहिल्या शून्यावरती झेल सोडला होता. त्यानंतर जावेदने एक चौकार लगावला, एक षटकार लगावला. जावेद या 3 चेंडूवरती काय समाचार घेणार. पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी तयार जावेद. या वेळेला डीप बॅकवर्ड मधून मारण्याचा प्रयत्न होता. जावेद या मैदानावरती स्ट्राइक घेतोय.
एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते। दक्ष पंच आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे। निश्चितच सुराग दाभाडे आणि सिद्धांत मोरे या मैदानावरती सांगतात की निश्चित या मैदानावरती 2 धावा सुखरूपरित्या पूर्ण झाल्यात। दोन्ही धावसंख्या पुढे सरसावते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 33 या धावसंख्येवरती। अजून या षटकातले 2 चेंडू येणे शिल्लक। विकासाच्या माहितीसाठी स्ट्राइकला जावेद, नॉन स्ट्राइक एंडला प्रतीक। जावेद चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करताना पाहायला मिळते या मैदानावरती। अजूनही जावेदच्या माहितीसाठी 2 चेंडू येणे शिल्लक। 33 धावा या मैदानावरती निश्चितच लगावल्या जात आहेत। डबल तीर या मैदानावरती लगावली जाते। विकास गोलंदाजीसाठी तयार। चौथा चेंडू या इनिंग मधलं एक स्लॉगवरचं षटक हाताळण्यासाठी आलेला गोलंदाज विकास या वेळेला पुन्हा पुल करतोय। लेग साइडच्या दिशेने चेंडू जाते। 1 बाउन्स, अप्रतिम फटका 4 धाव्यांसाठी। कमान डीजे। धन्यवाद डीजे। मी मागाशीच म्हटलं होतं जोवर या मैदानावरती जावेद आहे तोपर्यंत निश्चितच रनांचा एक डोंगर उभा करू शकतो। मात्र जावेद या एका ती झुंज येते या मैदानावरती। या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू येणं शिल्लक। जावेद आहे स्ट्राइक एंडला। या वेळेला मोठा फटका पाहायला मिळतोय। सुरेख फटका। फॉलोर तुला अप्रतिम सोनार सिद्ध करंडक षटकार। कमान डीजे। धन्यवाद डीजे। धन्यवाद डीजे। डीजे मास्टर आपण जरा माईक कडे पण सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे। यानंतर होणारा सामना ओमसाई खैरवाडी विरुद्ध किल्ला। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती राहील की आपण नाणेफेकीसाठी पॅव्हलियन मध्ये यायचं आहे। ओमसाई खैरवाडी आणि किल्ला या संघाच्या संघनायकांना विनंती राहील की आपण त्वरित मैदानामध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। पहिल्या इनिंगचा समाप्तीनंतर आपण या मैदानामध्ये नाणेफेकीचा कौल करतो। धन्यवाद डीजे। प्रस्थापित केलं। जर आपण पाहिलं एका मागोमाग एक विकेट गेले। मात्र जावेद याने मात्र मैदानामध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आणि 44 धावांचं एक सन्मानजनक स्कोर या मैदानावरती लगावलं गेलं। निश्चितच जीवन गुरव ड्रीम सोडा पॉइंट येथे जाऊन प्रत्येक मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण 2 सोडा आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून एक पाहायला मिळतंय। कारण की एक क्रिकेटमध्ये असलेले क्रिकेटचे दर्दी म्हणतात त्याच पद्धतीचा आपला व्यवसाय सांभाळून क्रिकेटवरती असणारा प्रेम, क्रिकेटवरती असणारी आपली एक कौशल्य पाहायला मिळतोय। जीवन गुरव ड्रीम सोडा पॉइंट यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मॅच साठी त्यांनी 2 सोडा देण्यात येणार आहे। कारण की या मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर निश्चितच उन्हाचा पारा या मैदानावरती जास्त चढताना दिसतोय। एक थंडगार प्लेयरला थंड करण्यासाठी जीवन गुरव ड्रीम सोडा पॉइंट यांच्याकडून प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी 2 सोडा। तसेच क्रिकेटच्या 4 साठी त्यांनी 3 लगावले। जर 3 चेंडूवरती 3 चौकार लगावले, 3 चेंडूवरती 3 सिक्स लगावले, 3 चेंडूवरती त्यांनी विकेट मिळवले तर निश्चितच त्यांच्याकडून सुद्धा हे पारितोषिक चालू राहणार आहे।
टॉस साठी यायचं आहे ओमसाई खैरवाडी आणि किल्ला संघाच्या संघनायकाने प्लीज आणि आपली निश्चितच खैरवाडी ओमसाई खैरवाडी आणि किल्ला संघ आणि मी यापुढील समालोचन करण्यासाठी आमचे ज्येष्ठ समालोचक निलेश सर यांना विनंती करेल की आपण या पुढचं समालोचन करायचं आहे. थैंक यू रुपेश जी। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देखेंगे ओमसाई खैरवाड़ी बनाम किल्ला। टॉस के लिए आइए। 44 रन जोड़े हैं और 45 रनों की अब भी जरूरत है 5 ओवरों में। 44 टू विन। 44 नंबर की जर्सी पहनकर अगर हम देखें तो वीरेंद्र सहवाग भी खेलते थे। 2 सालों के बाद वो निरंतरता के साथ जैसे उनका फॉर्म बदलता था टी शर्ट्स का नंबर भी बदलता, लेकिन धाटाव और धावीर चषक के मैदान पर दर्शकों की उपस्थिति कभी नहीं बदलेगी। अभी 4 दिन आपको एक बड़ी प्रतियोगिता रोहा तालुका का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है धावीर महाराज चषक 2021 फरवरी के तीसरे हफ्ते में आई थिंक वो नजर आएगी। सोळा, 17, 18 आणि 19 फेब्रुवारी मध्ये आपल्याला ही स्पर्धा बघायला मिळेल। पहली गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं बाहरी किनारा जरूर लगा है। सिंगल आता हुआ डीप फाइन लेग पर। गेंदबाजी काफी बढ़िया हो रही है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट अब उनकी गेंदबाजी। गिरीश और प्रशांत स्ट्राइकर इन पर। विकास को विकास करना होगा क्योंकि उनको सिर्फ 44 रन ही बचाने नहीं है, अपने खेल की अस्मिता को भी उनको बचाए रखना है। इस मैदान पर दोपहर का सत्र है और दोपहर के सत्र में कहीं ना कहीं 2-3 बड़े शॉट्स अगर आते हैं तो 44 का टोटल का जो पीछा कर रही है टीम श्रीकाल भैरव निडी 44 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है। 2 उनके सलामी बल्लेबाज गिरीश और प्रशांत मैदान पर। गिरीश ने तो 1 रन से अपना खाता खोला है। 1 जून 1975 प्रूडेंशियल कप का फाइनल खेला गया। हैट्रिक के लिए ड्रीम्स सोडा पॉइंट की ओर से 3 सोडा फ्री दिए जाएंगे। प्रशांत मडवी यांनी जर 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मारले, निलेश दादा मस्कर साहेब यांच्या माध्यमातून 201 रुपयाचं पारितोषिक दिले जाईल। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, गेंदबाजों को कठिन सवाल पूछने होंगे पावर प्ले में। ओमसाई खैरवाड़ी और किला, चलिए टॉस के लिए आइए जरूर। बाएं हाथ से राउंड विकेट, सामने प्रशांत, फिर भी पीछा किया। बढ़िया गेंदबाजी, लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं और लिमिटेड ओवर में आपको विकेट नहीं चटकाने हैं, आपको बिंदी गेंदें ही फेंकनी है। खैरवाडी संघ आलेला आहे। किल्ला संघाला विनंती आहे टॉस साठी या। अगली गेंद दाहिने हाथ बाएं हाथ से, कमाल का शॉट और ये शानदार कैच फॉरवर्ड मिड विकेट पर। पराग ने इस कैच को अंजाम दिया। कैच बाय पराग, बॉल बाय विकास और प्रशांत ने बनाए 0 रन। किल्ला संघ टॉस के लिए आइए। तो चलिए पहले ओवर यहां पर प्रगति पर है। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाज विकास द्वारा। 1 रन उन्होंने इस इनिंग में खर्च किया है। 4 गेंदों का उन्होंने डिलीवर किए हैं। 1 विकेट उनके नाम अब हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में श्लोक 11 नावे ने बनाए 43 यानी कि 43 रन। और अब श्री काल भैरव निडी टीम को बल्लेबाजी करती हुई दूसरे इनिंग में 44 रन बनाने हैं। अगर ये मुकाबला टाई होता है तो
पहले विकेट और दूसरी अगर विकेट भी सेम हो तो टॉस पर निर्णय लिया जाएगा। आज के इस पहले दौर का आखिरी मुकाबला ओम साई खैरवाड़ी बनाम किला। न्यू बैट्समैन इन तीसरे नंबर पर रोहन मड़वी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कमाल की तेज गेंद, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में। तेजी के साथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही है। पावर प्ले की पहली ओवर, विकेट कीपर के अलावा शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, पॉइंट, एक शॉट कवर, एक मिड ऑफ, एक शॉट मिड विकेट, दायरे के बाहर एक डीप फाइन लेग और एक लॉन्ग ऑन। आखिरी गेंद इस ओवर की बाएं हाथ से ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद के साथ इस ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे सोनार सिद्धकरण डक 2021। एक ओवर की समाप्ति, एक विकेट के नुकसान के बाद टीम पहुंची है श्री काल भैरव निडी मात्र 1 रन। डीजे किल्ला संघाचा कर्णधार आपली प्लेइंग लिस्ट ओके रोयाचे आते प्रशांत सेठ आहेत आमचे मित्र आहेत। तो कमाल की ओवर रही है। हमारी स्कोरिंग की भूमिका में हमारे मित्र मंदार बामुगड़े और हमारे आज पूरी तरीके से एडिटिंग और मिक्सिंग करने वाले अभिषेक वाड़ंज, उन्हीं के साथ हमारे देवेंद्र सिनकर, डीजे महेश, इनका भी स्वागत होगा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी दोस्तों, आमतौर पर लिमिटेड ओवर के मुकाबले में तुषार दादा गेंदबाजों की पिटाई होती है गाजर मूली टमाटर की तरह, लेकिन आज कमाल की गेंदबाजी की है विकास ने। गेंदबाजी मार्ग पर 12वां खेळाडू पटवा स्वराज देवले आए हैं। लेफ्टी है क्या राइटी बगना। पहली गेंद छोटी गेंद और अजय घरत स्टाइल खोटी गेंद फाइन लेके ऊपर से एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। ये इस ओवर का पहला चौका। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। कमाल का अपर कट, बाहरी किनारा, दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी नहीं है। डीप थर्ड मैन और डीप गली में से गेंद गुजरती हुई गोली की रफ्तार से मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। डीजे कमाल के 2 शॉट्स हमने देखे रोहन के बल्ले से। कहीं ना कहीं पहले ओवर में जो ब्रेक लगाया था गेंदबाजी करने वाली विकास ने, उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरते 2 गेंदें अगर देखिए मयूर हम छोटी हैं। एक अपर कट हुआ, एक हुक का शॉट हमने देखा। बाएं हाथ से राउंड विकेट, ये भी छोटी गेंद और ये भी जाएगी, रोकना नामुमकिन। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू। 3 चौकों के लिए इनाम नहीं है, 3 सिक्सर के लिए इनाम है। हमें एक बार जो बात कही जाती है ध्यान में रहती है। क्रिकेट आजकल खेला ऐसा हुआ कि रात में भी अगर आप बुलाते हैं तो भी हम कमेंट्री बगैर क्रिकेट कर सकते हैं। 3 गेंदें, कमाल के 3 शॉट्स रोशन के द्वारा 12 पर खेल रहे हैं। टीम का कुल स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा, फिर से मिला भाग्य का सहारा। गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर का ये चौथा चौका। डीजे
थैंक यू डीजे। विश्व क्रिकेट में सबसे पहले बल्लेबाज बने थे रवि शास्त्री, जिन्होंने लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके जड़े थे। और अभी अभी झांसी के मैदान पर अभिषेक एक रिकॉर्ड वही हुआ, 6 गेंदों में 6 चौके आए। खिलाड़ी के नाम आई थिंक मयूरेश था, लेकिन आज कमाल की बल्लेबाजी रोशन द्वारा। जो मोमेंटम होना चाहिए क्रिकेट में, जो कोई भी टीम चाहती है कि कोई ना कोई बल्लेबाज मैच को मोमेंटम दिलाए, जो मोमेंटम ब्रेक किया था विकास ने, उसे शुरू किया स्वराज पर वार होता हुआ, स्वराज पर वार होता हुआ। रोहन मडवी एक है, करण मडवी, और ये रोहन मडवी। लेकिन हवा में खेल बैठे हैं और मिड ऑन पर कैद होते हुए 16 रनों की एक बेशकीमती और एक विस्फोटक पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम श्री काल भैरव निडी का, और 4 चौकों के साथ उन्होंने 16 रन जोड़े, 17 पर दूसरा विकेट। डीजे। थैंक यू। 4 गेंदों पर 4 चौके लगाने के बाद शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास किया था, मिड ऑन पर बढ़िया कैच वहां पर, और इसी के साथ एक कैमियो जिसे क्रिकेट में कहा जाता है, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाना जिसे कैमियो कहा जाता है, वैसे कैमियो अदा कर रोहन मडवी गेंद आउट होते हुए 5 गेंदों का सामना किया, 16 पर आउट हुए। इस ओवर की ये अंतिम गेंद। आखिरी गेंद खेलने के लिए गिरीश थे, और ये वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, और वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रन संख्या स्कोर बोर्ड में जुड़ती हुई। 2 ही रन आए, जो कि सिंगल के, एक सिंगल, एक वाइड और 4 चौके, कुल मिलाकर स्कोर 18 पर आता हुआ। 18 तारीख को ही सचिन तेंदुलकर का भी डेब्यू हुआ था एक दिवसीय मुकाबले में, 18 दिसंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ, और अंतिम मुकाबला भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले सचिन। ओवर पिच गेंद, कमाल की ये लेंथ गेंद थी, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे श्री विजय राव मोरे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष। और अब 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 18। डीजे। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। पारी की तीसरी और निजी दूसरी ओर लेकर विकास अब दूर छोर एंड वाले एंड से, कॉम बॉक्स एंड नहीं कहा जा सकता, जहां पर देवेंद्र खड़े हैं, देवेंद्र सिंधकर, उस एंड के साथ गेंदबाजी अब हो रही है। पावर प्ले की दूसरी ओवर खत्म हो चुकी है। दायरे के बाहर अब 5 खिलाड़ी, एक डीप स्क्वायर लेग, एक काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ। 5वां खिलाड़ी कहाँ रखा है? खिलाड़ी को भेज दिया है डीप स्वीपर कवर पर, और अब गेंदबाजी मार्ग पर विकास, और इनएट नंबर 4 पर आते हुए प्रथमेश। अच्छी शॉट गैप में, गैप को ढूंढ पाना बहुत ही जरूरी। 2 फील्डर गेंद के नीचे रोकना नामुमकिन। कमाल का ये शॉट, और कमाल के शॉट के साथ कवर्स पर आता हुआ एक और शानदार कॉपी बुक चौका। डीजे। थैंक यू डीजे। करण अर्जुन फिल्म का गाना, लेकिन यहाँ पर सोए नहीं है कौन, सब जाग रहे हैं, आंखों में तेल लेकर आज पेट्रोल डालकर आए हैं। पेट्रोल भी 100 के पार जाएगा। वाह, इसे कहते हैं वापसी दोस्तों। जिंदगी में वार करो, लेकिन प्रतिवार भी आना चाहिए। अच्छी गेंद पर चौका जरूर खाया, कवर्स पर बढ़िया शॉट था प्रथमेश का, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करते हुए
विकास तावड़े, अच्छी गेंद, अच्छे गेंद को अच्छे ढंग से सिर्फ थोड़ी सी दिशा दी थी लेग साइड की दिशा में, फॉरवर्ड फाइन लेग पर उस गेंद को फील्ड किया गया और एक रन जो कि फाइन लेग के दायरे के अंदर ही गेंद रुकी थी। बढ़िया तेज पेस गेंदबाज हैं। आई थिंक ऐसी गेंदबाजी रही तो ये रायगढ़ में भी खेल पाएंगे। रायगढ़ की अभी अभी जो टीम नियुक्त की गई 17वें नंबर पर मुस्तकिम मुकादम जो कि रोहा के खिलाड़ी है, उनका चयन हुआ है, सुबह ही न्यूज आई है। रायगढ़ ग्रामीण का जो टीम की गई है उसकी चयन आरपीएल यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक कसलखन अष्टे लॉजिस्टिक के मैदान पर आपको नजर आएगी। कमाल की गेंदबाजी बाएं हाथ से ओवर द विकेट, सामने प्रथमेश, ओवर पिच गेंद थी, तेज गेंद दायरे के अंदर ही मारा था लेकिन गेंद दायरे के बाहर, लेकिन ऑन साइड पर कोई भी खिलाड़ी। आखिरी गेंद का खेल शेष, जिसे हम कहते हैं 4 to go 1 to go, वो शब्द हम अब भूल ही गए हैं। ये देखिए स्लॉक स्वीप का प्रयास, घुटना टेक, तमाशा देख, लेकिन इस बार कमाल की गेंदबाजी, तालियां जरूर बजेगी विकास के लिए। मात्र उन्होंने 2 ओवर का स्पेल उन्होंने किया, 8 रन ही खर्च किए और 1 विकेट। कमाल का स्पेल रहा, 8 रन देकर मात्र 1 विकेट उनको जरूर प्राप्त हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त और 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 25 पर, यानी कि और अगर देखे 19 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 19 रन, 12 चेंडू 19 धावा, 12 बॉल 19 रन्स नीडेड फॉर विन। एक जिदान, जिनेदिन जिदान, स्कोर 25। बरोबर ना, 12 चेंडू शिल्लक ना, 12 गेंदे 19 रन, 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता। कहीं ना कहीं बैटल आता हुआ ये सुबह से प्रशांत सर, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों का पसीना छूट रहा है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोपहर का सत्र है, 2:45 बज चुके हैं, पारी की 4थी ओवर लेकर अब गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। श्लोक 11 नावे की तरफ से गेंदबाज का नाम जिदान, राउंड विकेट स्पिन गेंदबाज। आपको पता होंगे फ्रांस के वो मशहूर फुटबॉल प्लेयर जिनेदिन जिदान, और ये है हमारे श्लोक 11 नावे के मशहूर खिलाड़ी जिदान। स्ट्राइकर एंड पर गिरीश, प्रथमेश स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर गिरीश। गेंदबाजी मार्ग पर जिदान, पारी की 4थी ओवर। ये कमाल की स्पिन गेंदबाजी, ऐसा लग रहा है 2 उंगलियों का अंतर, लेकिन है ये जादू मंतर। अब जो गेंदें बची थी 12, उसमें 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब गेंदें बची है 10 और 19 रनों की जरूरत। श्लोक 11 नावे की गेंदबाज जिदान की बढ़िया गेंदबाजी, अब तक बाहर की तरफ निकाली, लेकिन काफी बाहर थी। वाइड का इशारा आता हुआ, मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है कि मुझे घर होता तो मैं घर जाता। 10 गेंदे 18 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट मैच के परिणाम को बदल सकता है, ये क्षमता है गिरीश में। फुलर लेंथ की गेंद और ये स्टंप आउट, बढ़िया स्टंपिंग कप्तान द्वारा, और इसी के साथ एक और विकेट। गिरता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम श्री काल भैरव नीडी डीजे।
थैंक यू डीजे। ये गाना कंटिन्यू कीजिए, अग्री कोली कराटे बांधवों की आराध्य देवता। लेकिन मैं विनती करूंगा किला टीम के कप्तान से वो अपनी प्लेइंग लिस्ट यहाँ पर जारी करे। अब यहाँ पर 18 रनों की जरूरत है, मात्र 9 गेंदों पर, हर गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत। हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें भी कर दिखाना है। क्या ये नामुमकिन सा आह्वान यहाँ पर मुमकिन करेंगे? इसको बना डाला तो लाइव झींगा लाला। पहली गेंद रिवर्स, रन का मौका, लेकिन खराब मैं कहूंगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डिंग, 1 रन। किसी लड़की की आंखों में से सूरमा चुराने वाली बात, छिकी सिंगल जिसे क्रिकेट में कहा जाता है। काफी तेजी के साथ ऐसा लगा था एक वक्त की ये भी रन आउट होंगे, लेकिन नहीं। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, विकास और प्रथमेश गिरीश। 2 गेंदों का खेल शेष। अब गेंदबाजी पर अच्छी गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं जिदान। आठ गेंदों पर 17 रनों की जरूरत, 17 धावा, 8 चेंडू। श्लोक 11 नावे या श्री काल भैरव निडी। फुल टॉस और कैच की संभावना, लेकिन फील्डर ही नहीं है। एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। गेंद फरार, मिलेंगे रन 4। डीजे थैंक यू डीजे। कहीं ना कहीं 4 गेंदों पर पानी फेर दिया। 4 अच्छी गेंदें, एक खराब गेंद। फील्डर वहां पर था ही नहीं। लॉन्ग ऑन पर वो थोड़ा सा वाइडिश था, इसी वजह से 4 रन आते हुए 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर 31। बाहरी किनारा, ये भी गेंद, लेकिन बढ़िया फील्ड, रनआउट का मौका। अंपायर एक दूसरे के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। ओम साई खैरवाड़ी बनाम किला के बीच दूसरा मुकाबला इस इनिंग के बाद जरूर होगा। किला टीम अपनी प्लेइंग 11, किला टीम प्लेइंग 11 आपकी यहां पर दीजिए प्लीज। किला टीम सोनार सिद्ध करंडक 2021 सीजन फर्स्ट, और सीजन फर्स्ट का धमाकेदार यहां पर आगाज होता हुआ। आखिरी गेंद पर अंपायर सिंगल आई ना? चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाइए। आखिरी ओवर का खेल शेष। 6 गेंदों पर 12 रनों की भी जरूरत है। एक तरफ है श्री काल भैरव क्रीड़ा मंडल,
निडी जो कि बल्लेबाजी कर रही है, 44 रनों का पीछा कर रही थी। अब तक उन्होंने 4 ओवर में 32 रन जोड़े हैं और अब 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत। श्लोक 11 नावे ने कमाल की गेंदबाजी की है, एक लो स्कोरिंग मुकाबले को रोमांचक स्थिति में खड़ा कर दिया है। और पूरे दिन भर अगर आपको कहीं सर्दी लगे, गर्मी लगे तो आप जाइए जीवन गुरव साहब, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए ड्रीम्स सोडा पॉइंट्स पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला ओम साई खैरवाड़ी बनाम किला। पहला मुकाबला जीता तलवली कोला टीम ने। उस विजय के शिल्पकार बने गीतेश दबके। दूसरे मैच में श्री समर्थ नगर 11 इंदापुर ने जीत हासिल की। शिवा बने उस मैच के मैन ऑफ द मैच और श्लोक 11 नावे और श्री काल भैरव नीडी के बीच आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ आज कासप में जो मुकाबला खेला जा रहा है उसमें हमारे गांव की टीम यानी कि श्री गावदेवी क्रिकेट क्लब कड़वे पेड़ बनाम हमारी टीम पाली की, ये दो टीमों के बीच अब मुकाबला जारी है कासप के उस मैदान पर। तीसरा दिन का खेल है और आज सोनार सिद्ध करंडक 2021 का पहला दिन। ज्यादा वक्त न ले गेंदबाजी मार्ग पर, अब स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाज का नाम जावेद। एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी। ना पद बड़ा होता है ना कद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो मुसीबत के वक्त खड़ा होता है। पहली गेंद गिरीश ने शॉर्ट आर्म पुल कर दिया और पीछे फील्डर तैनात, लड्डू कैच और फाइन लेग पर बढ़िया कैच डीजे। थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर बढ़िया शॉट जरूर था लेकिन फील्डर वहां पर सेट किया गया था गेंदबाजी करने वाली श्लोक 11 नावे के कप्तान द्वारा। उसी की वजह से एक जमे जमाए सेट बल्लेबाज आउट होते हुए 5-6 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए गिरीश ने। अच्छा एक चौका उसमें शामिल था लेकिन अब 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। पूरे साल में 365 दिन हम जिस दिन का इंतजार करते हैं वो दिन आज शुरू हुई है। सोनार सिद्ध करंडक 2021 पूरे आयोजनकर्ताओं ने तन मन धन देकर एक युवा ब्रिगेड ने इस सोनार सिद्ध करंडक 2021 को शुरुआत दी है, बुनियाद रखी है। पहला ही साल है लेकिन पहला ही साल बेमिसाल है। कौन है स्ट्राइकर इन पर? इनएट नंबर 6 आते हुए छठे नंबर पर प्रमोद और नॉन स्ट्राइक एंड पर विकास। 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट, एक चौका, मैच में वापसी कर सकती है टीम निडी। बढ़िया ओवर पिच गेंद, हालांकि उसे कट करना चाहते थे। लेग 22 के स्वरूप में 1 रन आता हुआ। ओके 1 रन खाते में जुड़ती हुई। अंपायर ये 22 ओके। इनसाइड एज गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर, एक थ्रो लेकिन मैदान खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज में ही था। 1 रन आता हुआ, यानी कि 3 गेंदे अब हो चुके हैं। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 22 के रूप में एक सिंगल, उसके बाद भी एक सिंगल, यानी कि 6 गेंदों पर जब 12 रनों की जरूरत थी अब गेंदें बची हैं 3।
3 गेंदे और अब 10 रनों की जरूरत है। 10 से बस नहीं होना होगा, 10 से मस नहीं होना होगा, दबंग बनना होगा, सलमान बनना होगा। एक बड़ा शॉट, कमाल की गेंदबाजी जावेद द्वारा, अपने अनुभव को झोंक रहे हैं। ये थ्रो किया खराब, लेकिन अच्छी बैकिंग करते हुए पहले विकास अपने टीम के लिए जरूर 2 रन बचाए उन्होंने। अब गेंदे बची है 2 और जीतने के लिए 2 बड़े धाकड़ शॉट। 9 रनों की अब भी जरूरत। श्लोक 11 नावे 44 रन बचाने थे, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी विकास द्वारा, जिदान द्वारा और जावेद द्वारा भी। आखिरी 2 गेंदों का अब खेल शेष। 2 चेंडू 9 धावांची गरज, 2 गेंदे और अब 9 रनों की जरूरत जीतने के लिए श्री काल भैरव निडी टीम को। अब 2 वाइड के साथ एक एक्स्ट्रास के रूप में खाते में रन आते हुए अब गेंदें बची हैं 2 और जीतने के लिए अब 8 रनों की जरूरत। ये है माइक ऑफ रखने का परिणाम, इसीलिए आपको थोड़ा सा माइक कभी ना कभी ऑफ रखना है। श्री काल भैरव निडी टीम जो कि 44 रन का पीछा कर रही थी, कहीं ना कहीं उनकी मझधार में अब नाव फंसती हुई। अब 1 गेंद का खेल शेष है और चमत्कार की जरूरत। 1 गेंद और 8 रनों की जरूरत। जावेद की अगर गेंदबाजी देखे तो वो चमत्कार नहीं होने देंगे, क्योंकि श्लोक 11 नावे एक बड़ी और मंझी हुई टीम है। विकास ने जो नींव रखी थी उसी के अंदाज से बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। आखिरी गेंद का खेल शेष। स्ट्राइकर एंड पर हरीश। लिया है, जैसे गेंद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा, लेकिन कहीं ना कहीं काफी तेजी के साथ दौड़े थे। अब 1 गेंद का खेल शेष और 7 रनों की अब भी जरूरत है। 7 धावांची गरज। बल्लेबाज देखिए कितने विकेट गिरे हैं पहले इनिंग में। पांच विकेट पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम श्लोक 11 नावे के गिरे हैं और अब बल्लेबाजी करती हुई श्री काल भैरव निडी 5 ही विकेट उनके भी गिरे हैं। ये भी वाइड। अब 1 गेंद। इनके 6 विकेट गिरे कंपलसरी। अब 6 रनों की जरूरत है। 1 गेंद 6 रनों की जरूरत। स्कोरर थोड़ा सा नया है, ध्यान में रखो। अरे बाप रे बाप, ये तो कमाल का शॉट। आखिरी गेंद पर 6 की जरूरत थी। जावेद मियादान बने। खिलाड़ी का नाम क्या है? हरीश। हरीश ही बनेंगे मैन ऑफ द मैच। कमाल का शॉट।